नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। बट आज मैं आपको कुछ बताने के लिए नहीं आई हूँ, बट ये बता देती हूँ मैनिफेस्टेशन की क्लासेस 23 सितंबर से शुरू हो रही है और चक्रा हीलिंग की स्टार्ट हो रही है 4 अक्टूबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज मैं अपनी ट्रिप पे हूँ। मैं आ रखी हूँ श्रीशैलम यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ है। 6 ज्योतिर्लिंग मेरे हो चुके हैं, यानी मेरा सोमनाथ हो चुका है, मेरा ऑब्वियस मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ तो मेरा काशी विश्वनाथ हो रखा है, मेरा केदारनाथ हो रखा है, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ये सारे मेरे हो गए हैं। 6 हो गए और 7वां आज मैं यहाँ पे आई हूँ मल्लिकार्जुन। जब मैंने बाकी के 3 लगातार किए थे, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर, तब मैंने सिर्फ भगवान को इतना बोला था, नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग कौन सा होगा आप मुझे बताइए, हम वहाँ आएंगे। बुलाना तो उन्हीं का काम है ना, आपका काम है सिर्फ ये बता देना कि हाँ ईश्वर हम रेडी हैं, आप बताओ। आपकी कृपा होगी तभी तो आप पहुँच पाएंगे। और प्रभु जो महादेव हैं वो इस ऐसी ऐसी जगह पे बैठे ना कि जहाँ के बाद कुछ नहीं है, जहाँ वो है वहाँ के बाद फिर कुछ नहीं है। चाहे आप भीमा शंकर चले जाइए, चाहे आप केदारनाथ चले जाइए, चाहे आप सोमनाथ चले जाइए, या आप यहाँ आइए ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, इसके आगे कुछ नहीं है। श्रीशैलम के आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो है सब मैं हूँ, मेरे बाद कुछ नहीं है, आदि अंत सब कुछ मैं ही हूँ। तो मैंने सिर्फ उनको इतना ही बोला था, ईश्वर इसके बाद कौन सी जर्नी है मेरी ज्योतिर्लिंग की, आप मुझे बताइएगा। और ऐसा कुछ खास प्लान नहीं था, बस घर से निकलने से पहले मैंने एक चीज़ उनको बोली थी। जब मैं ट्रैवल कर रही थी, अभी घर से निकली, तो मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, मेरी ट्रिप बहुत आसान करवाना पापा। मतलब मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे सिर्फ मेरे मन में एक्साइटमेंट रखना, मैं अपनी ट्रिप को एंजॉय करूँ, मुझे थकान जैसा कुछ ना लगे, मैं मस्त अपनी जर्नी को एंजॉय करते करते आप तक पहुँचूँ। घर से लेके हैदराबाद यानी सिकंदराबाद तक की जर्नी 10 से 11 घंटे। वहाँ से जो हमने यहाँ से कैब बुक करी थी, वहाँ से यहाँ तक की श्रीशैलम की जर्नी, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, तो 7 आवर्स लगे। 17 आवर्स से हम ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। आपको मेरे चेहरे पे कोई थकान नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि वो एक अलग से एक्साइटमेंट है। रात के 9 बजे हमारा जो दर्शन का है वो टाइमिंग है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ ना कि अपने प्रभु को अपनी चीज़ें बता के रखो, मांगो मत, बता के रखो। अगला क्या है मेरे लिए, इसके अलावा क्या है मेरे लिए, ये आपने दे दिया, आगे आप मुझे बताओ कौन सा रास्ता मैं चूज़ करूँ, कहाँ मैं आऊँ, किस तरफ मैं जाऊँ। आपको सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछना है। जब जैसे जैसे आप उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे ना, आपको अपने जवाब अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको अपने आंसर्स अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा हाय, इतनी आसानी से चीज़ें होती है क्या हम सबके लिए। इतनी ही आसानी से चीज़ें होती हैं, बहुत आसानी से। मतलब मैं 17 आवर्स की ट्रिप करके आई हूँ और अभी रात में दर्शन है, लेकिन कुछ थकान महसूस नहीं हो रही, लिटरली कुछ थकान महसूस नहीं हो रही। उतनी ही एक्साइटमेंट है, उतना ही ऐसा लग रहा है कि बस अब जल्दी से वहाँ दर्शन करने के लिए जाए। ईश्वर आपको हर वक्त सुन रहा होता है, आपका इनर बीइंग, आपका मन आपको हर वक्त सुन रहा होता है। जितनी प्यार से, जितनी शिद्दत से और जितनी ही सरलता से आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे ना, बिना मैनिपुलेट किए कि मैं ये चाहती पर मुझे ये मिल जाए, थोड़ा सा ये मिल जाए, उतना ये मिल जाए, नहीं। मैंने उसे ये नहीं बोला था कि आप मुझे यहाँ बोलो, यहाँ भेजो। मैंने सिर्फ ये बोला था, ईश्वर इसके आगे कौन सा ज्योतिर्लिंग है, आप मुझे बुलाओ, मैं आती हूँ। इसको दूसरा काशी कहते हैं, साउथ का काशी कहते हैं इस मल्लिकार्जुन जगह को। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ आप सबसे, अपने ईश्वर को अपने दिल की बात बता के रखो, उनसे गाइडेंस मांगो। दुनिया में लोगों से गाइडेंस मांगने की बजाय, इल्यूज़न में घुसने की बजाय, खुद को कोसने की बजाय कि मैं कहाँ पहुँच गई, मुझसे कौन सी गलती होगी, ये क्या हो गया, वो क्या होगा, ये सब कुछ करने की बजाय ना, सिर्फ अपने ईश्वर से रास्ता मांगो। भगवान मुझे बताओ मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इसके आगे कौन सा रास्ता है मेरे लिए, क्या बेटर है मेरे लिए। जब हर दिन आप ये पूछना शुरू करोगे ना, यकीन मानिए सवालों के जवाब सामने से छल के आएंगे। जैसे मेरे लिए जवाब छल के आया, मल्लिकार्जुन दर्शन है आपके लिए, आपको आना ही पड़ेगा। सब कुछ कैसे हुआ नहीं पता, बल्कि मेरे तो सेशन शुरू होने वाला है नवरात्र उस दिन, जब मैं घर पहुंचूंगी 22 को, तो 22 से नवरात्र शुरू है। बट ईश्वर सब करके रखते हैं, सब उनकी कृपा है। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे शक्तिपीठ भी है, मतलब माता पार्वती और शिव दोनों ही यहाँ पे विराजमान है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लाइफ बहुत ईजी हो जाती है जब सब कुछ आप उनके भरोसे सरेंडर करके चलते हो, जब सब कुछ ये बोल के चलते हो कि आप देख लेना, आप है ना, आप सब कुछ संभाल लो। तो हाँ, मैं फ़ोटोज़ 1-2 डालूँगी आप सबके लिए। मुझे उतना कनेक्ट होना ब्लॉगिंग के थ्रू नहीं आता है, पर मुझे लग रहा है आज मैं ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ, घूम-घूम के कर रही हूँ।
बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, जब भी लाइफ में कुछ कन्फ्यूज़न आए या कुछ रास्ता समझ में ना आए ना, तो उनकी शरण में जाओ, आपके घर के मंदिर में जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तो बोल दो ईश्वर आगे क्या, मुझे इसके आगे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको अपने आप आपका रास्ता मिलेगा, आपको अपने आप आपकी जर्नी समझ में आने लगेगी, क्योंकि जब वो लाइट देते हैं ना, तो सारे अंधियारे दूर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव।